हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं RSMSSB की टेस्ट सीरीज़ की क्लासेस में। राइट। सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री है। मैं वो क्वेश्चन टेस्ट पेपर जो हमारे वन एग्ज़ाम डॉट इन के पोर्टल पर अवेलेबल है, मैं उसी के टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके साथ साथ उसके रेलिवेंट और भी जो सवाल बन सकते हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। युद्ध पेपर 2 मैं फिर बता दूं, RSMSSB के पुराने पूछे गए सवाल की टेस्ट सीरीज वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट वाइज, सारे टॉपिक वाइज 200 प्लस टेस्ट है। सारे पुराने पूछे गए क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज करके भी उसके अंदर अपलोड कर दिया है। ठीक है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो चुके हैं, ज्योग्राफी इन प्रोसेस है, वो 2 दिन में वो भी हो जाएंगे। चलो, हिस्ट्री का पार्ट है युद्ध। जितने भी युद्ध हुए, युद्ध पे जितने भी सवाल आते हैं आक्रमण, युद्ध, लड़ाइया, इन पे जितने भी सवाल है वो सवाल मैं 2 टेस्ट सीरीज में करके उस पर अपलोड कर चुका हूँ। ये पेपर 2 है, ठीक है, जिसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और उसके साथ साथ इनमें मैं वो भी चीज़ें बता रहा हूँ जिसके साथ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, शुरू करते हैं आज की क्लास। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बता दूं मैं आपको। इसको क्या बोला जाता है? इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी बोला जाता है। क्या बोलता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। ये किसने बोला था? ये हमारे कर्नल टॉड साहब ने बोला था। ठीक है, जेम्स टॉड थे, कर्नल टॉड, उन्होंने बोला था। ठीक है, उसके अलावा और इसके उपनाम क्या दिए गए थे? इसको बोला गया था खमनोर का युद्ध। क्या कहता? खमनोर का युद्ध। ये किसने बोला था? ये बोला था अब्दुल अबुल अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल साहब ने बोला था। ठीक है, उसके बाद इसको गोगुंदा, गोगुंदा जगह पड़ती है वहां पे, गोगुंदा का युद्ध भी बोला गया था। अलग अलग नाम से अलग अलग किताबों में अलग अलग बोलता। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध बोला, मेवाड़ की थर्मापल्ली कर्नल टॉड ने बोला, गोगुंदा का युद्ध किसने बोला था? बदायूं ने। बदायूं ने खुद उस युद्ध में मौजूद था, ये भी आपको बता दूं। उस युद्ध में उपस्थित था कौन? बदायूं। ठीक है, बदायूं। और इसने बोला था गोगुंदा का युद्ध है ये। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारे महाराणा जी, महाराणा प्रताप वर्सेस कौन था? अकबर। मुगल अकबर था, महाराणा प्रताप के हुआ था। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? सेनापति था इसके हकीम खान, हकीम खां सूरी, ये सेनापति थे खुद। ठीक है, इस महाराणा की तरफ से। और पुंजा भील थे। ये नाम इसलिए याद रखने कि इस पे सवाल पहले भी आ चुका है। ठीक है, बीदा झाला थे, राम सिंह तोमर थे, राम सिंह तंवर सॉरी, और कृष्णदास चुंडावत भी थे। ठीक है, ये सारे लोग उस युद्ध में महाराणा सॉरी प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, कब हुआ था ये? इसकी डेट भी याद रख लो, 18 जून। कुछ 18 जून कहते हैं, कुछ इसको 21 जून भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी विवादित है। 1576 में। ठीक है, तो अलग अलग किताब में बोलते हैं, कोई बोलता है 18, कोई 21। अब इनको समझ में आता है 18 को स्टार्ट हुआ था, 21 तक लड़ा गया होगा, तो किसी ने 21 लिख दिया, किसी ने 18 लिख दिया। ठीक है, ये हुआ था युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह दो या खमनौर का युद्ध कह दो, गोगुंदा का युद्ध कह दो, सबने अलग अलग नाम दिए थे। नाम याद रखने किसने क्या नाम दिए थे, क्योंकि सवाल आएंगे इसी में, एक दो सवाल में बता दूंगा। महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप की तरफ से ये लोग सारे लड़ रहे थे। ठीक है, और इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और उसके बाद इनका जन्म, जो महाराणा प्रताप है, इनके बारे में याद रख लो, 2-3 छोटी छोटी बातें हर क्लास में बताता हूँ मैं। इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, याद रखना है, इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। डेट याद रखनी है, 9 मई 1540 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1500 सॉरी 1540 में जन्म हुआ था, और 19 जनवरी 1597 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये डेट याद रखनी क्योंकि पूछा जा सकता है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक और चीज याद रखना, ये जो गोगुंदा का युद्ध जो बदायूं ने बताई थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बदायूं ने एक बुक लिखी थी, क्योंकि खुद उस युद्ध में थे, प्रेजेंट थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मुनख्यात उल तवारिख।
ये किताब लिखी थी और इसी किताब में इन्होंने जिक्र किया था कि इसको गोविंदा का युद्ध नाम से बुलाया था और उन्होंने बोला था महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और इस तरीके से सारी बात लिखी थी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये देखो सेम क्वेश्चन देखो, ये 2021 में पूछा था, ये 2020 में पूछा था इन्होंने कि हल्दी घाटी का युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था। देखो क्या बोला, खमनोर का युद्ध किसने कहा था, तो जस्ट अपने बोला था किसने, अबुल फजल ने कहा था। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे। आ गया यार भाई। तीसरा ये 2021 के प्रथम चरण में पटवारी के एग्जाम में सीधी भर्ती में पूछा गया था, निम्नलिखित युद्ध में राजस्थान में इतिहास में सीमा चिन्हित कीजिए, इतिहास में सीमा चिन्हित किया यानी कौन सा कब हुआ था। ठीक है तो एक सीरीज करनी है अपन को, सबसे पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हुआ था अपने पटनेर का युद्ध, कब हुआ था, पटनेर का, राइट। सबसे पहले था बटनेर का युद्ध, बटनेर का युद्ध हुआ था 1398 में, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, वो तैमूर जो है ना सैफ अली खान का बेटा, उसका, ठीक है, उसका आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बटनेर यानी 2 नंबर सबसे आगे, यानी ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है मुझे, 2 1 3 4, हाँ ये सही है। ठीक है, सबसे पहले बटनेर, उसके बाद वन पे कौन सा, खानवा हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, जो हुआ था आपका 1527 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1500, महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, वो पाकिस्तान वाला बाबर नहीं, एक पहले बाबर और था। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, ये हुआ था मालदेव वर्सेस कौन था, शेरशाह सूरी। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता हूँ, यहाँ पे बोला था शेरशाह सूरी ने, ये भी कथन पूछा जा सकता है। ठीक है, मालदेव वैसे मालदेव नहीं था प्रेजेंट, मालदेव के सेनापति थे जता और कुपा, उनके समक्ष हुआ था, मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलो चौथा हल्दी घाटी का, सबसे लास्ट इसमें हल्दी घाटी था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका अभी जस्ट अपने पढ़ा 1576 में, कौन, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, ये युद्ध है, याद रखना इन चीजों को। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। जस्ट मैंने आपको बताया 2021 के प्रथम पटवारी के इसमें पूछा था। देखो राम सिंह तोमर लड़े थे बिल्कुल, 1 नंबर बिदा जाला लड़े थे, 2 नंबर 3 नंबर रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे, माधव सिंह कचवा नहीं लड़े थे, माधव सिंह जयपुर वाले थे, वो यहाँ पे नहीं लड़े थे, और ये तीन लड़े थे, यानी 1 2 3 ये सही है। ठीक है, चलो आगे, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित से लड़ाई में से सही काल क्रम में होगा। मतलब राणा सांगा ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, मतलब एक वो अंतिम हिंदू राजा की उपाधि भी थी उनके लिए, राणा सांगा के लिए, क्योंकि उसके बाद ही क्या बोलते हैं, ये मुगल आक्रांता आए थे राणा के, जब बाबर से हार गए थे लास्ट खानवा का युद्ध, उसके बाद ये आ गए थे। तो उससे पहले महाराणा ये सांगा थे, तभी सब राजपूत एकता हुई थी, सब एक हुए थे और लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद इसको लास्ट हिंदूपति कहते हैं, लास्ट हिंदू राजा था। ठीक है, चलो राणा सांगा द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा, सही कालक्रम क्या है, सबसे पहले हुआ था इनका, तो कौन सा बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। तो सबसे पहले हुई थी खातौनी की लड़ाई, किसकी हुई थी, खातौली की लड़ाई। ठीक है, खातौली सबसे पहले हुई थी। ठीक है, जो खातौली पड़ता है आपका बूंदी में, कहाँ पड़ता है, बूंदी में, ये हुई थी 1517 में, 1517 में सांगा वर्सेस महाराणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी इनके बीच हुई थी, वहां पे सांगा जीत गए थे। फिर दूसरी हुई थी इनका युद्ध गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, ये हुई थी 1518-19 में, अगले साल ही हुई थी। फिर सांगा से फिर लड़ाई करी थी किसने, सांगा वर्सेस जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी। ठीक है, प्रथम महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, फिर तीसरी लड़ाई जो ये 17 में हुई, 18-19 में हुई, और फिर हुई आपकी बयाने की हुई, ये 1527 में हुई। फिर सांगा से, यहाँ पे भी सांगा जीत गए थे, सांगा वर्सेस बाबर, और इस समय भी सांगा जीत गए थे, लेकिन फिर जाके मालवा में जाके इसका जो मालवा क्या आपका ये जो लास्ट युद्ध हुआ था जहाँ पे इनका हुआ था खानवा, तो वहां पर जाके युद्ध में ये हार गए थे। ठीक है, यहाँ पे जिक्र आया था ना खानवा का युद्ध का, ये देखो खानवा का युद्ध, यहाँ पे जाके सांगा हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन के राजस्थान पे आक्रमण का सही कला रत्मक बताइए कि भाई अलाउद्दीन ने कब
आक्रमण किया था। सबसे पहले किसका किया था, सेकंड किसका किया था, ये। तो ये 3 है आपके सामने। सबसे पहले एक एक का मैं अच्छे से वर्णन करता हूं, ताकि क्या होगा कि आपको इस युद्ध के बारे में वापस कभी सवाल आ गया ना, तो आप इसको कभी गलत नहीं करोगे, उसके रिलेटेड सारी चीजें भी आपके साथ आएगी, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किया था, इन्होंने किया था रणथंभौर ने। किसने किया था, ये क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया था सबसे पहले। ये किया था 1301 में। कब किया था, 1301 में रणथंभौर में। किससे लड़ाई की थी, हमीरदेव से। किससे की थी, हमीरदेव चौहान थे, हमीरदेव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन, ठीक है। हमीरदेव चौहान वर्सेस अलाउद्दीन की लड़ाई हुई थी, उसमें अलाउद्दीन जीत गया था, बट ऑब्वियस बात है, ठीक है। हमीरदेव जी हार गए थे। हमीरदेव जी हारने के बाद यहाँ पे हुआ था जल जौहर। क्या हुआ था, जल जौहर। पूछा जाए जल जौहर कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना, रंग देवी जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने जौहर किया था, ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम जौहर है, ये भी याद रखना, राजस्थान का प्रथम जौहर है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम, ठीक है। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी हमीरदेव जी की। और क्यों हुई थी ये लड़ाई, कि हमीरदेव जी अलाउद्दीन जी के जो विद्रोही थे, अलाउद्दीन का जो दुश्मन था, वहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही होगी अफगान में। मोहम्मद शाह था, वो भाग के इनके पास आ गया था, और कोई इनको शरण देने को तैयार नहीं था, कि अलाउद्दीन से सारे डर रहे थे, और इन्होंने यहाँ पे इसको शरण दी थी, ठीक है। शरण दे दी थी, सारे डर रहे थे, लेकिन हमीरदेव ने बोला आजा भाई, मैं नहीं डरता उससे। तो शरण दी, तो इसने, अलाउद्दीन ने हमीरदेव के वहाँ पे जो रणथंभौर का किला था, ये शाकंभरी चौहान है, तो आक्रमण कर दिया था। हटी हमीर जिसको कहा जाता था, हमीर देव को। हमीर पे देव के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, उन्होंने इनके साथ धोखा कर दिया था, इसलिए हार गए थे, बाकी तो ये जीतने वाले थे। और इसी युद्ध में अलाउद्दीन का जो प्रमुख सेनापति था नुसरत खां, वो इसी में मारा गया था। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आरपीएससी का एक सवाल पूछा गया था कि इस रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन की तरफ से लड़ते हुए कौन मारा गया था, तो उसका सेनापति मारा गया था अलाउद्दीन का। उसका नाम था क्या, नुसरत खां, ठीक है, वो मारा गया था। और प्रसिद्ध इतिहासकार जो अमीर खुसरो है, जो इतिहासकार अमीर खुसरो है, नाम सुना होगा अमीर खुसरो का, वो अमीर खुसरो जो है ना, वो इस युद्ध में बाबर की तरफ से, सॉरी अलाउद्दीन की तरफ से हाजिर थे, उपस्थित थे, और उन्होंने पूरा इसका वर्णन किया, ठीक है। दूसरा जो हुआ है वो हुआ चित्तौड़ का। आपको पता ही है, मूवी देखी थी चित्तौड़ का, ठीक है। चित्तौड़ आक्रमण जो 1303 में हुआ था, 2 साल बाद, ठीक है। ये खिलजी बहुत बड़ा बदमाश आदमी था। इसका, इसी खिलजी के साथ किसका हुआ था, रावल रतन सिंह वर्सेस खिलजी, ठीक है। ये खिलजी, अलाउद्दीन कह दो या खिलजी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें फिर खिलजी जीत गया था, और रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी थी, जो सबको पता ही है, देवी रानी पद्मावती, पद्मिनी को पद्मावती कह दो, जो भी नाम, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे किया था जौहर, और ये चित्तौड़ में 3 जौहर हुए थे, 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, ठीक है। यहाँ पे जौहर हो गया था, प्रथम शाखा चित्तौड़ का। और अलाउद्दीन जीत गया था। अलाउद्दीन जीतते ही उसने क्या किया था, ये जो चित्तौड़ का किला है, ये अपने पुत्र, किसको दे दिया था, अपना पुत्र है, पुत्र का नाम था खिर्ज खा। क्या नाम था, खिर्ज खा, उसको दे दिया था। तो हाथों हाथ इसका नाम भी चेंज कर दिया था, इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। सवाल कई बार आ रखा है, खिजराबाद नाम किसका, चित्तौड़ का जीतने के बाद खिलजी ने उसका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। यहां पे भी अमीर खुसरो मौजूद था, ठीक है, अमीर खुसरो के साथ साथ चलता था। और यहाँ पे याद रखना, रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद जो रावल शाखा है, उसको पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद राणा शाखा आ गई थी पूरी, और फिर राणा कुंभा संगा ये सब हुए, ठीक है। यहाँ पे रतन सिंह के टाइम रावल शाखा, जो रावल लगता था आगे, वो खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर तीसरा यानी पहला क्या हुआ, रणथंभौर। दूसरा चलो 3-2-1 का ये रहा, ये सही है, बिल्कुल 3-2-1। फिर सबसे लास्ट में हुआ जालोर आक्रमण हुआ था, और ये जालोर वाला हुआ था 1311 में, ठीक है। और यहाँ पे भी शाखा हुआ था। जालोर से लौट रही थी इसकी सेना, कोई खिलजी की, और उस सेना पर आक्रमण कर दिया था काहनड़ देव ने। किसने, कानड़ देव जो चौहान वंशज का शासक, उस समय शासक था, उन्होंने हमला कर दिया था कि भाई यहाँ से कैसे जा रहा है, ऐसे ही कुछ मादिया कर ली थी, उन्होंने हमला कर दिया था। और फिर इनका कानड़ देव वर्सेस क्या हो गया था, खिलजी का युद्ध हो गया था। और कानड़ देव को भी बीका दैया और ने विश्वासघात कर लिया था, याद रखना। इसने किसने किया था, बीका दैया,
ठीक है, इन्होंने विश्वासघात से मरे हैं सारे, और कोई नहीं है। विश्वासघात कर लिया था, खरीद लेते थे जी अंदर ही अंदर, विश्वासघात कर लिया था और फिर ये हार गए थे। और फिर हारते ही खिलजी ने इसका नाम भी, जालोर का नाम भी रख दिया जलालाबाद। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद रखा था, ठीक है, जलालाबाद। कानड़देव का जो बेटा था वीरमदेव, ठीक है, वो इसकी क्या नाम है, खिलजी की जो बेटी थी फिरोजा, उससे प्यार व्यार करता था। इसी चीज में सब इनका माथाफोड़ी हुई थी, तो देख लेना, वो भी एक स्टोरी है, ठीक है। और एक और इसी के समक्ष, ये तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक बात बता दूं, सिवाना का जो दुर्ग है ना, सिवाना जालोर के इधर पड़ता है वापस सिवाना, सिवाना का जो दुर्ग है उसमें 1303 में वहां पे भी इन्होंने युद्ध लड़ा था सिवाना में। और सिवाना में युद्ध लड़ा था। सिवाना का जो राजा था, जो उस समय शासक था सिवाना का, वो था अपने वीर शीतल देव। कौन थे? वीर शीतल देव। इसके साथ खिलजी की लड़ाई हुई थी। और ये वीर शीतल देव है ना, ये अपने किसका, कानड़ देव का भतीजा था। क्या था? भतीजा। तो खुनस तो उसको शुरू से थी इसके ऊपर, खिलजी के ऊपर। तो फिर जब निकल रही थी तब इन्होंने कुछ बातें कर ली थी। और याद रखना, सिवाना किला जीतने के बाद सिवाना का नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया था, और सिवाना का नाम कर दिया था खैराबाद। क्या कर दिया था? खैराबाद। देखो 3 नाम बता दिए। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? चित्तौड़ का नाम कर दिया था इन्होंने फिरजाबाद, ठीक है। उसके बाद जालोर का जलालाबाद और खैराबाद कर दिया था सिवाना का। तो याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आएगा 100% में कह रहा हूं। तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तुंगा जो युद्ध है ना, वो तुंगा बाजे वो वाला युद्ध नहीं, तुंगा युद्ध जो है ना, वो लड़ा गया था प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह जो आमेर के थे, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह वर्सेस महादजी जो मराठा थे, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया और ये सवाई प्रताप सिंह के साथ ये मराठा थे, ठीक है। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था अच्छा खासा। ये लड़ा जो गया था, युद्ध हुआ था, ये हुआ था तुंगा। तुंगा जगह का नाम है तुंगा, ठीक है, इसलिए इसको तुंगा बोलते हैं। तुंगा माधोगढ़ में पड़ती है, माधोगढ़ में एक जगह पड़ती है तुंगा, वहां पे युद्ध, उसके मैदान में युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में सवाई प्रताप सिंह के साथ जोधपुर के राठौड़ ने इनका साथ दिया था, विजय सिंह, ठीक है, और उन्होंने किया था। और यहाँ पे ये जीत गए थे, राठौड़ आगे थे वहां से जोधपुर से तलवार वलवार लेके, घोड़े वोड़े लेकर, और प्रताप सिंह और यहाँ पे जीत गए थे, और ये हार गया था महादेव सिंधिया, ठीक है। ये सवाई प्रताप सिंह से याद है ना, आपको याद रखना, हवा महल बनाया था इन्होंने, ठीक है, हवा महल बनाया था 1799 में। हवा महल कौन सा? हवा महल बनाया था अपना जयपुर वाला, ठीक है, ये याद रखना इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में किस शासक ने निर्णय दिया था? देखो शाहजहां के 3 बेटे थे, कितने थे? 3 बेटे, ठीक है। उसमें से एक शाह शुजा था, और एक था तुम्हारा कौन सा, वो जहांगीर, ठीक है। शाह शुजा और जहांगीर ये थे। तो इसका जो बेटा था बड़ा बड़ा शाह शुजा, इसी के साथ लड़ाई चल रही थी, और इसको पता था भाई इसको देना था, उसको किसका ना क्या नाम है उसका, औरंगजेब को उसको देना था। शाहजहां औरंगजेब ये दोनों थे। क्या बोलते हैं, औरंगजेब इसका बेटा था, और एक ये था शाह शुजा, दोनों भाई थे, और औरंगजेब को देना था। और एक और भाई था, क्या नाम था उसका, मैं उसका नाम भूल गया यार, उसका नाम था बहुत फेमस, 1-2 जगह भी उसके नाम से। चलो ठीक है, अपन शाहजहां को नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे किसको कि शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो वो किया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने। मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के राजा थे, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की क्या की थी, सेवा की थी, और उनकी हेल्प की थी, और उनके सेनापति टाइप ऐसे लड़ते थे। एक तो जहांगीर, उसके बाद शाहजहां जिसका सवाल है, और उसके बाद इसी का बेटा औरंगजेब, ठीक है। इन तीनों के इसने सेवा दी थी। और औरंगजेब के टाइम शिवाजी से संधि हुई थी, महाराजा शिवाजी थे अपने, तो शिवाजी से एक संधि हुई थी, आपको याद हो तो, संधि पुरंदर की संधि थी, सुना होगा तो आपने पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि में भी यही थे कौन, राजा महाराजा अपने मिर्जा राजा जय सिंह, इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। किसने दी थी मिर्जा की उपाधि? औरंगजेब ने दी थी, शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। ये भी सवाल आ जाएगा, मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और इस समय पुरंदर की संधि में शिवाजी से इन्होंने एज ए बीच में बैठ के इन सब बातें बातें करवाई, इनके सेटलमेंट करवाया था, और उस समय संधि की थी, मध्यस्थता की थी, और उसी तहत उन्होंने कुछ किले विले दिए थे, इनके बीच में एक शांति पीस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये जो सेना भेजी थी किसके सामने? शाह शुजा के, उसके बेटे के सामने भेजी थी। ये युद्ध हुआ था कहाँ पे? बहादुरपुर में। कहाँ पे हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। बहादुरपुर यूपी में जगह पड़ती है, यूपी में ये युद्ध हुआ था। और इसमें ये जो शाह शुजा है, जो इसका बेटा है, ये पराजित हो गया था,
और अपने मिर्जा राजा सवाई सिंह जीत गए थे। और जीतने के बाद इनको 6000 मनसबदार का आदमी बना दिया था। इस तरीके से बहुत कुछ इनके नाम पे किया था। याद रखना, सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 में। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में होता? एक तो राणा कुंभा वर्सेस मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट। ये वो खिलजी फर्स्ट है, खिलजी के साथ हुआ था राणा कुंभा जी जीत गए थे इसमें। ठीक है, उसी जीत में इन्होंने बनाया था विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है, मैंने पढ़ाया था, कला संस्कृति पढ़ाया था तो बताया था कि विजय स्तंभ को होता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। क्या बोला जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो विजय स्तंभ है इसके 122 फुट का, ये कितने का है? 122 फुट है और 9 मंजिल है इसके अंदर। ठीक है, ये कुंभा ने याद में बनाया था इस सारंगपुर के युद्ध के। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साहिबा पाहिबा का युद्ध है जो 1541-42 पे लड़ा गया था, साहिबा पाहिबा का युद्ध। और ये साहिबा पाहिबा का युद्ध 41-42 पे लड़ा गया था। और ये मालदेव वर्सेस राव जैत सिंह के बीच में हुआ था, जो कि बीकानेर के थे। यहाँ पे मालदेव जीत गया था और इन्होंने बीकानेर पे कब्जा कर लिया था। और मारवाड़ के जो मालदेव थे इन्होंने बीकानेर पे कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतिरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? जो मतिरे की राड है ये 1644 में लड़ा गया था। मतिरे की राड हुआ था, ये अपने किस किस के बीच में? करण सिंह, बीकानेर के करण सिंह थे। ठीक है, बीकानेर के थे ये। ठीक है, इनके वर्सेस अमर सिंह राठौड़ नागौर के थे। ठीक है, नागौर के थे अमर सिंह, इनके बीच में हुआ ये था मतिरे की राड। मतिरे की असली वो जड़ तो कहाँ पे थी? बीकानेर में। इनकी बाउंड्री मिलती है ना नागौर बीकानेर की, तो और वो उसकी बेल निकल के नागौर में चली गई थी। उस पर लग गया था एक तरबूज लग गया था। तरबूज लेके लड़ाई हो गई थी दो किसानों में। ऐसे करते करते लड़ाई बड़ी हो गई और इन दोनों ने युद्ध भी कर लिया। करण सिंह ने आक्रमण कर दिया, करण सिंह जीत गए थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा ऐसे लड़ाई उड़ी और जीत गए। ठीक है, इसको मतिरे की राड कहा गया। ठीक है, कब हुआ था? 1644 में। नेक्स्ट, दिवेर की लड़ाई किसके बीच में रही? दिवेर की लड़ाई जो लड़ी गई थी ना 1582 में लड़ी गई थी। और वो लड़ी गई थी राणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके बीच में? राणा प्रताप और अकबर में। सही मायने में जो राणा प्रताप, नाम ऐसे प्रताप क्योंकि उस समय राणा थे। ठीक है, लेकिन राणा प्रताप की तरफ से इनका बेटे अमर सिंह जी लड़े थे और बहुत बहादुरी से लड़े थे, ऐसे वर्णन है। और अकबर की जरिए से इनका चाचा लड़ा था और चाचों को हरा दिया गया था। और अमर सिंह लड़े थे, बहुत अच्छे तरह से लड़े थे। यहाँ पे राणा प्रताप दिवेर के युद्ध में जीत गए थे। ठीक है, इसी युद्ध को, दिवेर के युद्ध को याद रखना, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। किसने बोला था? वही अपने कर्नल साहब याद रखना। कर्नल साहब टॉड ने कहा था इसको मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ की अपने थर्मोपोली तो वो है कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन मेवाड़ का मैराथन कौन सा है? दिवेर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लेता। वो वापस धोखा दे देता खानवा के युद्ध में। वहां पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा वर्सेस कौन था? बाबर था। बताया था ये सांगा वर्सेस बाबर थे। यहाँ पे दोनों आमने सामने थे। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। राइट, वो जो युद्ध बताया था ना मैंने तुम्हें, एक लास्ट खानवा का युद्ध अपन भटनेर उसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था और धोखा जो दिया था बोलते हैं सहलदी तंवर ने। किसने? सहलदी तंवर ने। एंड टाइम पे भाग गया था, एंड टाइम पे धोखा दे दिया था, अपने भेद बता दिया था। वहां पे राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई थी। चलो, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पे अधिकार कब किया था? अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पे अकबर किया था 25 फरवरी याद रखना। ठीक है, फरवरी 1568। वैलेंटाइन मंगाना थे फरवरी में वहां पे लोग मर रहे थे, लोग काम आ रहे थे और अकबर वहां पे आक्रमण कर रहा था। ठीक है, तो याद रखना 25 फरवरी 1568 में कौन? राणा उदय सिंह वर्सेस कौन था? अकबर। ठीक है, अकबर कुछ भी कहते हो। ठीक है, अकबर जीत गया था यहाँ पे। उदय सिंह की तरफ से कौन लड़ा था? उदय सिंह पे जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया। ठीक है, मेड़ता के जो थे वहां से इनको भगा दिया था। फिर ये यहाँ पे आके इनके शरण ली, तो यहीं से इनके साथ इनका काम करते थे। और एक था फतेह सिंह। ये कौन थे? फतेह सिंह जी।
ठीक है, प्लस जयमल जी और फतेह सिंह जी संभाल रहे थे, फतेह सिंह सिसोदिया, जो कौन थे, पत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये थे आमेट के, ठीक है, इनका दूसरा नाम फत्ता, जयमल फत्ता, ठीक है, और ये दोनों वहां पे काम आ गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है, शहीद हो गए थे, काम आ गए थे, ठीक है। और यहां पे हुआ था चित्तौड़ का तीसरा साका। पहला साका कहाँ हुआ था, पहला साका रानी पद्मिनी वाला था, तीसरा साका था राणा उदय सिंह और अकबर। उदय सिंह तो चले गए थे, ननियाल चले गए थे, मतलब वहां से निकल गए थे, और इन दोनों को हो गया था, फिर राणा प्रताप और सब आए थे, और तीसरा साका यहाँ पे हुआ था। दूसरा साका जो हुआ था, वो दूसरा साका, भाई फर्स्ट और थर्ड तो आ गया, दूसरा साका हुआ था विक्रमादित्य। कौन, विक्रमादित्य, चित्तौड़ का ही बता रहा हूँ, दूसरा साका विक्रमादित्य वर्सेस था बहादुर शाह। बहादुर शाह यहाँ पे एक्चुअल में विक्रमादित्य तो नहीं थे, विक्रमादित्य की जगह कौन था, उनकी महारानी कर्णावती, ठीक है, महारानी कर्णावती। इन्होंने जौहर किया था, अच्छा लड़ा था, और इन्होंने एक वो उसको बुलाया भी था, क्या नाम है उसका, वो किसी को हेल्प वेल्प के लिए बुलाया था, हुमायूं को, हुमायूं नहीं आया था, राखी भेजी थी, इस तरीके से कुछ था, वो आया, कहते वो आया जब तक तो वहाँ जौहर हो चुका था, और ये वो, और बहादुर शाह से लड़ाई थी। यहाँ पे हुआ था दूसरा साका, क्या था, सेकंड साका, ठीक है। विक्रमादित्य कौन थे, विक्रमादित्य सांगा के सबसे सेकंड बेटे थे, ज्येष्ठ, जो सबसे बड़ा बेटा था ना, वो राजा बनता है, वो राणा बने थे रतन सिंह जी, जो ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन शिकार करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सेकंड बने थे विक्रमादित्य, और जो अल्पवयस्क थे, ठीक है, उनको बना दिया गया था। फिर उनकी महारानी थी कर्णावती, उन्होंने बहुत ही बहादुर से वहाँ पे अच्छा किया था काम, लड़ाई वड़ाई की थी। फिर दूसरा शाखा यहाँ पे हुआ था, तीसरा अपने उदय सिंह के टाइम, ठीक है। और सबसे लास्ट, जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा था, अभी जस्ट बताया, अभी बताया मैंने, दिवेर का युद्ध, ठीक है, दिवेर का युद्ध को 1582 में, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है, आई होप मैंने सारी चीजें आपको बताई है, इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी बताई मैंने, युद्ध आप जब पढ़ोगे इसके साथ रिलेट करोगे तो बड़ा ही मजा आएगा आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, हिस्ट्री के ही, इतिहास के ही दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कैसी लगी मेरी क्लास ये भी बताइएगा। धन्यवाद।